जी, हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से एग्रीकल्चर में आपका जो टॉपिक है वो होगा स्टूडेंट्स फसल का। क्रॉप प्रोडक्शन पर स्टूडेंट्स हम चर्चा करेंगे आज की। चलिए, तो क्रॉप प्रोडक्शन में स्टूडेंट्स हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स लिनसीड का। जी, अलसी का टॉपिक है। अलसी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लिनसीड के नाम से जानते हैं। तो पेपर में कैसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे पूछे जाते हैं इस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है। जी, तो बताइए भाई इसका बॉटनिकल नेम। जितने भी स्टूडेंट्स हमारी फसल होती हैं उनके सबके क्या होते हैं, वनस्पतिक नाम होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम। तो व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ लिनसीड? लिनसीड का बॉटनिकल नेम क्या होगा यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? अलसी का वनस्पतिक नाम क्या होता है? यदि आपको पता है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। नहीं मालूम? चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। यदि आपसे बॉटनिकल नेम यदि पूछा जाएगा स्टूडेंट्स तो इसका नाम होता है लिनम। ठीक है, एस्टिटेशियम। क्या होता है? लिनम। ठीक है, एसिस्टेस्टियम के नाम से इसको जाना जाता है। जी, लिनम। ठीक है, एसी। ठीक है, टेटिसियम, ये नाम से इसको जाना जाता है। ये किसका नाम है? अलसी का वनस्पतिक नाम। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इस नाम से जो है किसको जाना जाता है? अलसी को जाना जाता है। यदि आप जो है किसी दूसरे देश जाके बोलेंगे कि भैया हमको अलसी चाहिए, तो वो अलसी नाम नहीं जानते, क्योंकि हर देश की एक अलग अलग लैंग्वेज होती है। भाई फ्रांस वाला फ्रांस में बात करेगा, वो लोग हिंदी में बात नहीं करते, ना वो इंग्लिश में बात करते हैं। तो हर देश की एक अलग अलग लैंग्वेज होती है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इसको एक ही नाम से जाना जाएगा, जो होगा क्या हमारा? लिनम। ठीक है, एसिटेस्टिमम। तो ये इसका नाम है। ठीक है, चलिए इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से क्या पेपर में पूछा जाता है? पेपर में आता है कुल कि अलसी जो है वो किस परिवार में पैदा हुआ है। फैमिली पेपर में लगातार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो बताइए स्टूडेंट्स, अलसी कौन से परिवार का सदस्य है? किस परिवार में इसने जन्म लिया है? यदि आपको पता हो तो जरा मैसेज करके बता दो अलसी के परिवार का नाम। ओके, लिलिएसी परिवार से है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आपने आंसर दिया हुआ है। आपने ठीक है आंसर दिया कौन सा? लिनिएसी परिवार से। क्या ये सही है? जी, ठीक है, लिनिएसी परिवार से इसका संबंध है। बोले जी सर बिल्कुल, ये सही बात है। चलिए, तो स्टूडेंट्स क्या इसे हम और कोई दूसरे नाम से जान सकते हैं क्या? जो लिनिएसी हमने लिखा हुआ है, क्या इसे कोई और दूसरे नाम से जाना जा सकता है या केवल इसका यही नाम रहने वाला है? सोच के बताइएगा। नहीं? चलो बच्चों, यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि क्या हम इसको और कुछ नाम से जान सकते हैं क्या, तो बिल्कुल जाना जाता है। इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स क्या? फ्लावरिंग प्लांट। फूल वाले पौधे जो होते हैं, फूल वाले पौधे, ठीक है, इसमें शामिल किए गए हैं। फूल वाले पौधे, फ्लावरिंग प्लांट का इसको क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता है। याद रखिएगा, यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए। चलिए, क्लियर है?
ठीक है। अब बच्चों ये बताइए कि अलसी जो है सबसे पहले कौन से देश में देखा गया होगा भाई? अलसी को किस देश में देखा गया होगा, जरा मुझे बताइए। सबसे पहली बार इसकी उत्पत्ति कौन से देश में हुई है? कोई ना कोई देश होगा ना जहां पर ये पहली बार उत्पादन किया गया हो, फिर हमने धीरे धीरे लेकर आए। जी, तो हमसे पूछा जाता है ऑरिजिन कंट्री या ऑरिजिन प्लेस पूछा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? उत्पत्ति स्थान के नाम से जाना जाता है, और ये लगातार पेपर में पूछा जाता है। अब आप यहां पर आंसर देना चाहते हैं अफगानिस्तान। क्या इसके साथ जाना चाहेंगे आप, अफगानिस्तान के साथ में? जी बताइए। कुछ लोग अफगानिस्तान कह रहे हैं, तो बिल्कुल 100% आपका आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान होगा। जी, किस आंसर के साथ जाएंगे? अफगानिस्तान के साथ जाएंगे। चलिए बिल्कुल ठीक। अब पेपर में ये तो उत्पत्ति स्थान हो गया कि भैया जन्म कौन से देश में इसने लिया। तो स्टूडेंट्स यदि कोई जन्म लेता है तो क्या उसका कोई गुणसूत्र होगा? क्या उसका कोई गुणसूत्र होगा? गुणसूत्र मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर। तो क्या इसका कोई ना कोई क्रोमोसोम नंबर होगा? जी बोलिए। यस, गुणसूत्र क्या करता है? नर और मादा की संख्या को बताता है। नर और मादा जिनसे बच्चा पैदा होता है, ठीक है। तो 2n = कितना होता है स्टूडेंट्स? 30 होता है। नर और मादा दोनों मिला के, 2n का मतलब होता है नर और एक मादा, दोनों मिला के होते हैं 30। 2n = 30 होता है। तो नर की संख्या कितनी? 15, मादा की संख्या 15, दोनों मिला के कितना हो गया? मान चलो आपका 30 हो गया है। आप इसको ऐसा मान सकते हैं। चलिए, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, यदि आप लोगों से पेपर में यहां से और क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो ये बताइए स्टूडेंट्स, अलसी जो है हमारी, ये कौन से मौसम की फसल है? ठीक है, मैं आपसे पूछ लूं पेपर में कैसे क्वेश्चन बनते, जरा देखिएगा। क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लिया जाए, लिनसेड इज अ विच सीजन क्रॉप, किस मौसम की फसल इसको कहा जाता है? यदि आपको पता है तो जरा मैसेज करके बताइए कौन से, ठीक है, मौसम की फसल है। रबी की है, खरीफ की है, जायद की है, कौन से मौसम की ये फसल मानी जाती है? एनीवन? चलिए, अलसी फसल है कौन से मौसम की? आप सब रबी की फसल कह रहे हैं इसको। जी, क्या ये रबी क्रॉप है? क्या ये खरीफ क्रॉप है? खरीफ के मौसम में लगाई जाती है। क्या स्टूडेंट्स ये हमारी जो है, ठीक है, कौन सी क्रॉप है? जायद की है। जायद क्रॉप है। या ये ऑल सीजनेबल है? ठीक है, ऑल, ठीक है, सीजन वाली क्रॉप है। किसके साथ जाएंगे इन ऑप्शनों में से? तो सर हम जाना चाह रहे हैं रबी के साथ में। किसके साथ जाएंगे? रबी फसल के साथ जाएंगे। तो क्या ये रबी की फसल है हमारी? बोले जी सर बिल्कुल। किसकी फसल है ये हमारी? रबी क्रॉप्स है। चलिए, बन जाएगा आप लोगों से। ओके, तो बच्चों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये बताइए, आपने अलसी को देखा है? अलसी को किस किसने देखा है? नहीं देखा अलसी को? अरे वाह। चलिए, आप सभी लोग मैक्सिमम कह रहे हैं कि सर हमने अलसी नहीं देखा है। चलो दिखा देते हैं आपको कि अलसी एक्चुअल में कैसे दिखाई देती है। ओके,
तो स्टूडेंट्स जैसे आपके तरबूज के बीज होते हैं वैसे ये आपकी लिंसिड है। देखो जरा, अलसी के बीज देख लो, जैसे तरबूज के बीज होते हैं वैसे ही हैं। हाँ या ना? बोले यस, बिल्कुल वैसे ही हैं। चलिए, क्लियर है? ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स यदि आपसे, ठीक है, पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भाई बताइए जो हमारा लिंसिड होता है, इस लिंसिड में, ठीक है, क्या कोई फाइबर पाया जाता है? फाइबर, फाइबर का मतलब होता है रेशा। क्या ये रेशेदार है? रेशा, क्या इसमें रेशा पाया जाता है लिंसिड में? बोल सर ये रेशे का मतलब कैसा होता है? जैसे रुई, रुई के अंदर रेशा होता है। बोले हाँ सर, रुई के अंदर रेशा होता है। तो क्या इसके अंदर भी रेशा निकलता है? बोल सर हमने आज तक भी हमने इसके क्या नहीं देखा है, पौधे ही नहीं देखा है। आप में से मैक्सिमम बच्चे होंगे जिसने इसका पौधा नहीं देखा होगा। सच या झूठ बताओ, क्या आपने इसका पौधा देखा है? नहीं देखा है। चलो, जिसने देखा है अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा है स्टूडेंट्स, ऐसे पौधे होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से होते हैं। तो बताइए बच्चों, यदि ऐसे पौधे हैं तो क्या इनमें से रेशा निकल सकता है? जिनसे जैसे हम लोग कहते हैं ना रस्सियां बनती हैं, तो क्या इनके तने को छील छील कर हल्का सा इनको जो है रेशे निकाले जा सकते हैं क्या इनमें से? बोले यस, बिल्कुल निकाले जा सकते हैं। चलिए, ये भी आप लोगों को जो है क्लियर हो जाएगा कि भैया रेशा होता है। चलो, अब वो रेशे का नाम बता दो जरा, कौन सी क्वालिटी का रेशा होता है, उस रेशे का नाम क्या है? उस रेशे का नाम पूछा जाता है, वो कौन सा रेशा है भाई जो इसमें पाया जाता है? जरा मुझे बताइए, किस रेशे के साथ जाना चाहेंगे आप? किसी को भी यदि पता हो तो आप मैसेज करके बता सकते हैं। जी, नहीं मालूम? तो स्टूडेंट्स इसमें जो रेशा पाया जाता है उसका नाम होता है स्टूडेंट्स फ्लेक्स। क्या होता है? फ्लेक्स होता है, ये रेशे का नाम है। जी, सुना था कभी नाम? बोल सर नहीं, ये तो हमने सुना है, जब पोस्टर बैनर पोस्टर लगते हैं वो वाले फ्लेक्स हमने देखा हुआ है। इस वाले फ्लेक्स के बारे में हम लोग नहीं जानते। ये फ्लेक्स कहते हैं इसको, इसमें जो रेशा पाया जाता है उसको। चलिए, अब स्टूडेंट्स यदि आपको ये नाम ना मिले तो क्या लिखोगे? यदि बाय चांस आपको ये नाम ना मिले, फ्लेक्स नाम ना मिले, तो कोई दूसरा नाम आप यहां पर बता सकते हैं क्या मुझे? एनीवन, कोई और जानता हो? तो स्टूडेंट्स यहां पर यदि ये नाम नहीं मिला आप लोगों को तो इसके जगह आप लोगों को मिल सकता है लेनन या लेनिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जाना जाता है? लेनिन या लेनिन के नाम से जाना जाता है। सुना है आपने? लिनेन, लिनेन ऐसा भी मिल जाएगा या ऐसा भी, लिनेन। ये एक फैब्रिक है। ये क्या होता है? एक फैब्रिक है, ठीक है, जो कपास में भी पाया जाता है। कपास में, कॉटन आप लोगों की, उसमें भी यही फैब्रिक पाया जाता है। चलिए, अच्छी बात है। अब स्टूडेंट्स अलसी उत्पादन में पूरे विश्व में पहला नंबर किसका भाई? फर्स्ट नंबर पर? जी बताइए। जी बताइए। लिंसिड उत्पादन में इंडिया पहले नंबर पर है। ओके, वेरी गुड। और कोई जो यहां पर आंसर देना चाहता हो? इंडिया पहले नंबर पर नहीं है भाई,
इंडिया तीसरे नंबर पर है। इंडिया कौन से नंबर पर है प्यारे बच्चों? इंडिया का जो नंबर है वो है तीसरा। पहले में अर्जेंटीना। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। जी चलिए, अर्जेंटीना का आप नाम देना चाह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, तो क्या अर्जेंटीना होना चाहिए हाईएस्ट प्रोडक्शन में? क्या अर्जेंटीना का जो नाम आप दे रहे हैं, क्या वो नाम यहां पर होना चाहिए? बोले यस सर, हम जो नाम दे रहे हैं अर्जेंटीना का वो यहां पर होगा। तो उसमें क्या होगा, हाईएस्ट प्रोडक्शन की यदि हम चर्चा करेंगे तो उसका नाम होगा, मतलब सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन किसका है? तो सर सबसे ज्यादा पूरे विश्व में यदि कोई उत्पादन करता है तो ये अर्जेंटीना करता है। चलो ठीक है, अर्जेंटीना करता है। तो फिर इंडिया कौन से नंबर पर है? तो सर इंडिया का जो नंबर है वो है थर्ड। भारत कौन से नंबर में? एक तो हमें पहले नंबर का पता होना चाहिए, पहला कौन है और हमारी इंडिया की कौन सी पोजीशन है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। फिर सेकंड कौन है, फोर्थ कौन है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। चलिए, बन जाएगा आप लोगों से जी। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, भारत तीसरे नंबर पर है, लेकिन इंडिया के अंदर भी कोई पहले नंबर पर होगा ना, कि इंडिया में जो उत्पादन हो रहा है उसमें कोई टॉप करने वाला स्टेट होगा। कौन सा स्टेट टॉप करता है बच्चों इंडिया के अंदर, बताइए। लिनसेड का जो हाईएस्ट प्रोडक्शन है इंडिया में सबसे ज्यादा कौन करता है जी? क्वेश्चन जरा देखिए, लिनसेड हाईएस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया, इन इंडिया मतलब भारत में अलसी का सर्वाधिक उत्पादन यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो किसका होगा, जरा मुझे बताइए। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन करता है, कौन करता है बच्चों? जी वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे इसमें बिना ऑप्शन के साथ मध्य प्रदेश लगाना चाहते हैं, तो क्या मध्य प्रदेश होना चाहिए? बोले जी सर बिल्कुल, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला कौन है इसमें? मध्य प्रदेश जो है वो पहले नंबर पर आता है जी। बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं जाएगी। क्या बच्चों इससे केक तैयार किया जाता है? केक, क्या इससे केक तैयार किया जाता है? बोल सर आज तक नहीं खाए हमने, आज तक हमने नहीं खाए। खाए हो क्या आप लोगों ने, बताओ। हाँ जी वेरी गुड, चलो कुछ बच्चों को तो पता है। तो बेटा केक का मतलब ये हम लोग जो खाते हैं वो वाला केक नहीं, जानवरों की जो खली तैयार की जाती है ना भूसे में मिला के खिलाने के लिए, ये वो वाला केक है। तो जो अलसी से तैयार किया जाता है, इससे क्या तैयार किया जाता है, केक बनाया जाता है जानवरों के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं खली। चलो, ये जो केक शब्द का प्रचलन है, ये केक क्यों आया भाई ऐसे? तो बेटा केक जो है ये विदेशों में चलन में है, क्यों? क्योंकि विदेशों में प्योर मिल्क नहीं मिल पाता है आसानी से, और उनके पास में कोई स्वीट जो स्वीट डिश होती है, मीठा होता है, वो उनके पास में नहीं है। कभी आपने विदेशों की सुना, विदेशों की कोई गुलाब जामुन, रसमलाई, चमचम, ठीक है, ऐसे कोई नाम सुने आप लोगों ने? काजू कतली, बर्फी, पेड़ा, रसमलाई, राजभोग, नहीं होता है। हमारे यहाँ प्योर मिल्क होता है, हमारे पास में बहुत सारे वेराइटीज हैं मीठे की, ठीक है। यदि हम मीठे की वैरायटियों का स्टॉल लगाना चालू कर दे तो 3-4 किलोमीटर तक सिर्फ मीठे के स्टॉल ही चलेंगे, खत्म नहीं होने वाले, इतनी हमारे पास में वैरायटियां हैं। उनके पास में केवल एक केक है, सिर्फ और सिर्फ एक केक। और हम लोग अब किसी भी फंक्शन में केक काटते हैं,
दूसरी सभ्यता को हम लोग अपना रहे हैं। केक, उनके पास में एक ही मीठा है, केवल एक मीठा केक, वो सिर्फ केक खाते हैं क्योंकि उनके यहां और कोई है नहीं, क्योंकि केक प्रिजर्व किया जाता है ज्यादा दिनों तक, स्टोर करके रख सकते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा दिनों तक, तो वो लोग केक खाते हैं। हम लोग ठीक है स्वीट में दूसरी चीजें खाते हैं, तो ये केक वो केक नहीं है। दोनों को मैंने थोड़ा सा आपको समझा भी दिया। चलिए, अब यदि इसमें केक बनाया जाता है तो क्या स्टूडेंट्स केक में एनपीके होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम? बोले हाँ सर, जो भी केक बनेगा उसमें एनपीके जरूर होता है। चलो, कितना कितना परसेंट पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है स्टूडेंट्स 5%। नाइट्रोजन है ये, नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 5% पाया जाता है खली के अंदर। किसकी खली? अलसी की खली यदि हम तैयार करते हैं तो। फिर फास्फोरस कितना परसेंट पाया जाता है? फास्फोरस कितना पाया जाता है? ये पाया जाता है स्टूडेंट्स 1.4% जी। और फिर पोटेशियम कितना पाया जाता है? तो पोटेशियम पाया जाता है 1.8%। 1.8% के आसपास में पाया जाता है। ये रेशियो है यदि हम अलसी से केक तैयार करते हैं तो पेपर में कई बार पूछा जाता है ये। चलिए बच्चों, अलसी का तेल क्या कुछ लोगों को खाते हुए देखा है आप लोगों ने? जैसे हम लोग सोयाबीन के तेल से खाना बनाते हैं, भाई सबको सोयाबीन का तेल पसंद होता है। जो मिडिल इंडिया है, मिडिल इंडिया बोले तो छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश, इसके बाद में राजस्थान, गुजरात वाला कुछ इलाका, ठीक है, यूपी, बिहार, ठीक है, दिल्ली तक यदि हम चर्चा करें तो इधर हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो है क्या खाना पसंद करते हैं? सोयाबीन ऑयल बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं। साउथ में चलो जाओ तो साउथ में सूरजमुखी का तेल और नारियल का तेल, वो लोग नारियल के तेल में ठीक है तल के खाते हैं। और कुछ लोग जो है वो सरसों के तेल में भी बनाते हैं, सरसों के तेल में भी बनाते हैं जी। कुछ लोग पॉम ऑयल का यूज करते हैं। पॉम ऑयल, पाम के जो है वो पेड़ उगते हैं, देखा पॉम ऑयल? हमारे सोयाबीन ऑयल में पॉम ऑयल मिला के बेचा जा रहा है, ठीक है, प्योरिटी नहीं है, इसलिए हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ रहा है, खाना डाइजेशन नहीं हो रहा है हमें। कारण यही है क्योंकि हमारे खाने में क्या मिलाया जाता है? पॉम ऑयल मिलाया जाता है, ठीक है। पॉम ऑयल जो है वो कहां से बन रहा है भाई? पाम नाम के पौधे से बन रहा है। सुना था आप लोगों ने इससे पहले क्या? चर्चा करेंगे, टॉपिक जब हमारा आने वाला है, ठीक है, तो उस पर भी हम जरा चर्चा करेंगे। तो क्या आप लोगों ने पाम के प्लांट देखा है? चलो, पाम के प्लांट देखा है? नहीं देखा है? क्या आप लोगों ने ठीक है वो जो छिंद होती है पीली पीली वाली, उसके प्लांट देखा है? देखा है? नहीं देखा? चलो दिखा देते हैं भाई। तो यदि आप लोगों से स्टूडेंट्स पेपर में यदि पूछा जाए तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा, ये वाला प्लांट देखा है क्या? देखो जरा बताओ मुझे, सड़कों के किनारे कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। इसे कहा जाता है पाम। इसे क्या कहा जाता है? पाम के नाम से जाना जाता है। आपने जरूर देखा होगा और खाया भी होगा, ठीक है। चलो, नहीं खाया, एक बार और देख लेना भाई अच्छे से। ये आपका पाम का पेड़ है, सबने देखा है लेकिन नाम बस नहीं पता होता है जी। इसके बीजों का रस निकाल के, इसके बीजों का रस निकाल के बेचा जाता है जी। तो स्टूडेंट्स, सबका अलग अलग नजरिया होता है खाने का। बोलिए सर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो बच्चों, पाम को कहा जाता है ताड़ी। सुना ताड़? ताड़ सुना? ताड़, ताड़ का तेल जिससे हल्का सा नशा आता है। बोले यस, बिल्कुल सुना हुआ है। तो बच्चों, इससे क्या किया जाता है? ठीक है, बोल सर, इसे हार्ट पेशेंट लोगों को ठीक है खाना दिया जाता है, मतलब ये वाला तेल से खाना उनके लिए तैयार करते हैं। तो जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए काफी अच्छा माना जाता है अलसी का तेल। तो अलसी का जो तेल होता है
इसका जो ऑयल होता है, इस ऑयल में क्या पाया जाता है बच्चों, मतलब अलसी के बीजों में ऐसा क्या पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड प्रेजेंट इन लिंसिड ऑयल, अलसी के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए। तो बच्चों इसमें पाया जाता है ओमेगा 3। कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें ओमेगा 3 नाम का अम्ल पाया जाता है। यह एक बसीय अम्ल है। इसको कौन सा अम्ल बोलते हैं? वसीय अम्ल। अब ये वसीय अम्ल का मतलब क्या होता है? फैटी एसिड। फैटी एसिड का मतलब होता है जो हमें वसा प्रदान करता है। आपने देखा है यदि आप कोई भी ऑयली वाली चीज खाओ तो वो डाइजेशन नहीं होती है और मोटापा जल्दी आता है। ऑयली वाली चीजों को यदि आप ज्यादातर लगातार खाते रहें तो आप मोटापा जो है, ठीक है, के शिकार हो जाते हैं। तो बोले यस सर, सभी तेल में ओमेगा 3 आपको ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है। ओमेगा 3 कॉमन आपको मिल जाता है। चलो, तेल कितना परसेंट निकलता है बच्चों इसमें? तेल कितना परसेंट निकलेगा जी? तेल कितना परसेंट निकलेगा? जैसे आपने 100, ठीक है, ग्राम क्या ले लिया, 100 ग्राम आपने जैसे लिंसिड ले लिया तो 100 ग्राम में कितना निकल जाएगा? 50%। ओके, तो स्टूडेंट्स ऑयल जो निकलता है इनके बीजों से, इनके बीज से यदि हम ऑयल निकालें तो स्टूडेंट्स वो लगभग निकलता है 37%। इनके बीजों से जो ऑयल निकलता है वो है 37%। याद रखिएगा। क्या लिंसिड खाने से प्रोटीन मिल सकता है? प्रोटीन, क्या इसको खाने से प्रोटीन मिलेगा? बोले यस सर, कोई भी चीज आप खाते हैं प्रोटीन कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। प्रोटीन एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है किसी भी खाद्य पदार्थ का। तो क्या इसमें होना चाहिए? बोले जी सर बिल्कुल होगा। कितना परसेंट होता है? 36%। जी हाँ स्टूडेंट्स, 36%। ठीक है, 36% होता है। चलो ओके। अब बच्चों इसके बाद में आप लोगों से एक और बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए बच्चों, क्या ये, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटेड है या ये क्रॉस पॉलिनेटेड है? यहां पर आप लोगों का एग्रीकल्चर बायो का भी टॉपिक साथ में इंक्लूड हो जाता है जी। एक का मतलब होता है स्वपरागन। क्या होता है? स्वपरागन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और एक का मतलब होता है पर परागन, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। तो अलसी किस में आएगी? सेल्फ में कि क्रॉस में या दोनों में? जी, अलसी किस में आना चाहिए, स्वपरागन में या पर परागन में? स्वपरागन। अब बच्चों स्वपरागन का मतलब क्या होता है? स्वपरागन का मतलब होता है कि जो पौधा होता है, तो किसी भी पौधे में स्टूडेंट्स आप लोगों ने कुछ इस तरीके से देखा होगा। देखा क्या आपने ऐसा कुछ ऐसे? जी, इस टाइप से कुछ देखा है क्या? बोले हाँ सर। यहां पर आप लोगों को क्या मिल जाता है? ठीक है, नर भाग मिल जाता है। और ये वाला भाग जो होता है किसी भी फूल का मादा वाला भाग होता है। ये नर वाला भाग है, ये नर वाले भाग है। किसी फूल में क्या होता है? केवल ये बीज वाला भाग होता है। ये बीज वाला भाग बस होता है। ऐसे पुष्प जो है वो केवल ऐसे होते हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं मिलता है आपको, ये देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, तो जिनमें भी इस टाइप से पाया जाता है, इसका मतलब है कि भैया इसमें नर भी है, नर पुष्प भी है, मतलब मेल फ्लावर भी इसी के अंदर है। और ये वाला है आप लोगों का फीमेल फ्लावर, मतलब ये मादा वाला फ्लावर भी है। तो क्या होगा? तो सर ये नर वाला जो पुष्प में आपने देखा होगा ऐसे यहां पर दाने दाने रहते हैं, पीले पीले रंग के पॉलन रहते हैं, परागन जिसे हम लोग कहते हैं, पराग। सुना है क्या आपने पराग?
बोले यस सर, बिल्कुल सुना है हमने पराग। पीले पीले से आपने देखा होगा रहते हैं, दाने दाने जैसे रहते हैं, बिल्कुल व्हाइट पीले पीले रंग के, ऐसे छोटे छोटे से जो है वो उसमें पॉलन रहते हैं। तो क्या होती है जब हवा चलती है ना, तो वो यहां पर क्या हो जाते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं। तो ये गर्भ धारण कर लेते हैं, मतलब नए पुष्प और बीज तैयार कर देते हैं, मतलब फल फूल लगने लगते हैं फिर इसमें। ठीक है, फूल आने पर क्या लगने लगेंगे, फिर फल लगने लगेंगे। लेकिन लेकिन यदि केवल उसमें मादा है, केवल सिर्फ वो क्या है, फीमेल वाला पुष्प दे रहा है, केवल फीमेल वाला पुष्प यदि दे रहा है, तो क्या होगा। तो बच्चों कहीं पर जहां पर जैसे मान चलो ये नर वाला पुष्प है, कोई और पुष्प हो, मान के चलो ये आपका, मान चलो कोई दूसरा पुष्प, जैसे मान चलो ये अलसी का ही पौधा है, मान लो अलसी है। तो यहां पर किसी खेत में, किसी दूसरे खेत में क्या लगा होगा, मान चलो किसी दूसरे खेत में कोई फूल लगा, कोई भी फूल, कोई भी फूल लगा हुआ है। वो फूल पर जब कोई भंवरा बैठेगा, कोई तितली बैठेगी, कोई कीट पतंगे बैठेंगे, जब वो अपने जब बैठते हैं तो क्या करते हैं, रस चूसते हैं, तो पैरों पर क्या लग जाते हैं, इसके पॉलन लग जाएंगे, इस वाले के, इसके पॉलन लग जाएंगे। और वो पॉलन जब वो यहां जाके बैठेगा इसमें, तो वो यहां पर छोड़ जाता है, तो वो इससे गर्भ धारण कर लेता है। ठीक है, तो जिसमें दूसरे पौधे की आवश्यकता पड़ी, दूसरे पौधे की, का ये फीमेल वाला, ठीक है, क्या रहा, पौधा रहा। और ये हो सकता है उसी का क्या रहा हो, मेल वाला पौधा रहा हो, एक ही खेत में दोनों लगे हुए। ठीक है, ये आप पुरुष वाला है, ये उसका मादा वाला है, जैसे पपीते में होता है। पपीते का पौधा कैसा होता है सर, पपीते में क्रॉस, तो पपीते के क्या करते हैं, लगभग 5 से 6 पौधे के बीच में एक क्या करते हैं, नर वाला पौधा लगा देते हैं। पपीते की जब खेती की जाती है तो मादा पौधे अलग खरीदे जाते हैं और नर पौधे अलग खरीदे जाते हैं। यदि आपने मादा मादा बस पौधे खरीद लिए, नर नहीं खरीदे, तो आपकी पपीता नहीं हो पाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। बोले सर हमारे घर के पीछे, हमारे दोस्त के घर के आसपास में एक पपीते का पौधा लगा हुआ, केवल एक ही लगा हुआ है, और सर उसमें तो फल आते हैं ईमानदारी से, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं जाती। आ रहा है कि इसके आपके मन में, सर आसपास कहीं नहीं है सर, 1 किलोमीटर तक देख लिया सर, 1 किलोमीटर तक केवल एक ही पपीते का पौधा लगा हुआ है, दूसरा है ही नहीं, फिर उसमें पुष्प क्यों आ जा रहे हैं, वो उसमें फल क्यों लग जा रहे हैं, ऐसा कैसे सर, ये क्या बता दिया आपने, समझ में नहीं आ रहा है। किस किस के मन में ऐसा चल रहा है, जरा बताओ। आप सबके मन में चल रहा है। चलिए, वेरी गुड, अच्छी बात है, आना चाहिए, डाउट आना चाहिए, हालांकि मैं ही आपके डाउट बता देता हूं, आपके मन में भले ही ना आए। ठीक है, चलो। तो बच्चों एक्चुअल में क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भैया ये पपीता है, जरूर नहीं कि ये पपीता ही हो, आपके आसपास में जहां पर आपका पपीते का पौधा लगा हुआ है, उसके आसपास में क्या कोई दूसरा पौधा भी लगा हुआ है, बोले यस सर लगे हुए हैं। तो जब उसमें भंवरे वगैरह बैठते हैं, तो भंवरे जो हैं उड़ते रहते हैं, तो वो यहां पर क्या करेंगे, जर्मिनेट कर देंगे, इसको इसको जर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, मतलब पॉलन क्रिया को पूरा कर देंगे कोई दूसरे पौधे। ठीक है, जो उसी कुल से संबंधित है, मतलब पपीते के कुल से संबंधित है, तो वो रहते हैं यार। ठीक है, क्योंकि भंवरे भी जो है वो दिन भर में जो है 10-15 किलोमीटर तक घूमते रहते हैं, कहीं भी घूमते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो किसी किसी पपीते के पौधे में बैठेंगे, दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है, या पपीते की कोई दूसरी जो है कुल है, उस कुल में यदि बैठेंगे, उस कुल के किसी भी पौधे में, तो वो पॉलन का काम सही रूप से कर देंगे। तो ये 1-2 में आप देखेंगे कि कई बार जो है बीच में जो है 1 साल तक या 6 महीने कई बार जो है वो क्या नहीं आते, फल नहीं आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार फल नहीं आते हैं, ऐसा हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक है तो भैया उस इलाके में एक ही पपीते का रहता है, पपीते में फूल निकलते हैं, आपने देखा होगा, तो क्या होता है जर्म, ठीक है, पॉलन जरूर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे भंवरे तितलियां वगैरह जो है बैठी जाती हैं, क्योंकि सिंगल है, उनको खाने पीने को कहीं से मिलता नहीं है, तो वो वहां से रस चूस लेते हैं, मधुमक्खियां वगैरह भी। लेकिन आपके पास में यदि आप खेती करोगे, तो आपके पास में हजारों की संख्या में क्या रहने वाले हैं, हजारों की संख्या में आपके पास में क्या रहेंगे, पौधे रहेंगे, 1-2 ऐसे हजारों की संख्या में रहेंगे। जी,
तो क्या इस इलाके में पूरा काम क्या भंवरे ही कर देंगे? वो सर भंवरे कब तक करेंगे ये काम? भंवरे कब तक करेंगे? मधुमक्खियां कब तक करेंगी? कीट पतंगे कब तक करेंगे? भाई यदि आप बड़े स्तर पर पपीता पालन कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो सर बीच बीच में क्या करना पड़ेगा? वो सर इनके बीच बीच में 5-6 पौधों के बीच में क्या करना पड़ेगा? सर हमें एक इस तरीके से, मतलब हम क्या करेंगे, मान लो ये हमारा पैटर्न रहेगा, मान के चलिए समथिंग इस तरीके से हम क्या करेंगे, नर वाले पुष्प लगा देंगे। अब ये नर वाले पुष्प लगाने का बेनिफिट क्या है? जब पूरा काम कीट पतंगे कर रहे हैं वो तो कहीं से भी उड़ के आ जाएंगे कीट पतंगे, लेकिन बेटा सारा काम कीट पतंगे नहीं करेंगे ना, लेकिन ये काम हवा कर देगी क्या? इसमें नर भाग रहेगा, हवा चलेगी, कभी हवा इधर की चलेगी, कभी हवा इधर की चलेगी, तो क्या ये अपने आसपास के चारों तरफ के पौधों को, ठीक है, पॉलन पहुंचा सकता है क्या? जैसे धूल मिट्टी उड़ती तो हमारे पूरे शरीर में उड़ जाती है, नहीं उड़ती, तो वैसे जब पॉलन उड़ेगा तो क्या सारे पुष्पों को ये पराग कोष दे सकता है, हाँ या ना? कीट पतंगे काम तो अपना करेंगे ही करेंगे, ठीक है, मधुमक्खियां भी काम कर देती हैं, ठीक है, हमारी, ठीक है, तितलियां भी काम कर देती हैं, सब काम करेंगे, लेकिन हवा भी तो काम कर देती है। तो बोले यस सर। तो जिसमें दूसरे पौधे की सहायता ली जाएगी वो होगा क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें केवल क्या हो, नर ही हो या मादा ही हो, एक ही हो कोई, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। इसके बाद में स्टूडेंट्स स्वपरागन क्या होता है? तो सर स्वपरागन में एक ही पुष्प में नर और एक ही पुष्प में रहता है मादा, उसे कहा जाता है स्वपरागन। तो अलसी क्या है हमारा? यदि आपसे अलसी के बारे में पूछ लिया जाए तो अलसी क्या होगा बताओ? अलसी होगा स्वपरागन। तो किसी भी पौधे में स्वपरागन और परपरागन आप पहचान लेंगे आसानी से। बोले यस सर, बिल्कुल पहचान हो जाएगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी। अब बच्चों इसके बाद में, ठीक है, हम लोगों से, ठीक है, क्या पूछा जाता है? हमसे पूछा जाता है स्टूडेंट्स इसका फल क्या? इसका फल स्टूडेंट्स जो फ्रूट आपने देखा है, क्या वो कुछ इस तरीके से है? क्या वो कुछ इस तरीके से है इसका फल? अलसी का फल क्या कुछ इस तरीके से है? देख लो पहले एक बार, फिर बताइएगा कि ऐसा है या नहीं है। है पक्का? चलिए, तो बोले सर यस, ऐसा दिखाई दे रहा है। चलो, जिसने नहीं देखा होगा तो जो बीज बनते हैं पकते समय वो कैसे होते हैं जरा देखिएगा। ये बीज बनता है, कुछ इस तरीके से बीज बनते हैं इसमें, मतलब जो फूल पकता है ना, अब इसके अंदर से जो है बहुत सारे क्या निकलेंगे, छोटे 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 तरबूज जैसे बीज निकलेंगे। तो ये जो आपको बताया गया है अभी, इसको क्या कहा जाएगा भाई? अलसी के, ठीक है, फल को कहते हैं जी, व्हाट इज दी फ्रूट टाइप ऑफ लिंसेड। तो स्टूडेंट्स इसको कहा जाता है क्या? कैप्सूल। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है कैप्सूल। कैप्सूल के जैसे नजर आ रहा है ये? आ रहा है क्या कैप्सूल के जैसे नजर? बोले यस, बिल्कुल नजर आ रहा है। चलिए, इसी को क्या कहा जाएगा? आपने देखा हो सर वो गोल गोल सा भी है, यदि कैप्सूल नाम नहीं मिला तो ये गोल गोल सा है। बोले यस सर, गोल गोल सा है। क्या उसको हम लोग सीड बॉल बोल सकते हैं? सीड बॉल। यदि कैप्सूल नाम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो इंग्लिश में आपको एक और नाम मिल जाता है, सीड बॉल। मतलब बीज जो है बोले एक बॉल जैसे मिल रहा है, ठीक है, गेंद जैसे आकार का, सीड बॉल जिसे हम लोग कह सकते। बोले यस।
यदि आप लोगों से पेपर पूछ लिया जाए, ठीक,